हाँ जी। प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार आपके सामने फिर हाजिर हो गया हूँ नई ऊर्जा के साथ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत स्नेह दिखाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। उस स्नेह और प्यार के बदौलत ही मैं अब नया वीकली के 30 क्वेश्चन है वो लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। अपन ने 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक उस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और अब हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वो 8 अप्रैल से रिलेटेड है। 8 अप्रैल के बाद में 16 अप्रैल तक के करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सबको इसका आंसर भी पता है और सबने इसकी खबर है वो सुनी है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहले वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक संचालित हुई है। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है वो कहां से कहां तक संचालित हुई है। देखो ये संचालित हुई है वो दिल्ली से अजमेर बोल दो, चाहिए अजमेर से दिल्ली बोल दो। अब इसमें दिल्ली में है ना हरी झंडी है। अब उसकी वर्चुअल उद्घाटन किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने। और जो जयपुर जंक्शन है ना वहां पर हरी झंडी दिखाई है अशोक गहलोत जी ने, जो अपने क्या है मुख्यमंत्री हैं। तो ठीक है ना, पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया कि राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक संचालित होगी, तो अजमेर से दिल्ली तक संचालित होगी। ये 12 अप्रैल को संचालित हो चुकी है। प्रारंभ कब हुआ था, तो प्रारंभ देखो दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ कर दी थी। राजस्थान में अब कहां से कहां तक चलेगी, कौन से स्टेशन पे रुकेगी और कहां कहां से गुजरेगी, तो अजमेर जयपुर अलवर रेवाड़ी और दिल्ली। देखो और अजमेर जयपुर और दिल्ली, ये तीन तो आपको याद अब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आपको याद किस पे रखना है, अलवर और रेवाड़ी का ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आपको बता दूं इस वीडियो की जो पीडीएफ है ना, जो ये 31 क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ भी अगर आपको लिंक भी नहीं मिले तो फिर आप यूट्यूब के अबाउट में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। जैसे ही क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे और वहाँ पर आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और करंट अफेयर के क्वेश्चनों का क्विज पोल है वो करवाया जाता है। मतलब एक टाइप का टेस्ट होता है, डेली के 15 से 20 क्वेश्चन है वो करवाए जाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के पहले डिजिटल स्कूल की शुरुआत किस जिले में हुई है, तो राजस्थान के पहले डिजिटल स्कूल की शुरुआत है वो जयपुर जिले में हुई है। जो जयपुर अपनी क्या है राजधानी है, वहां हुई है। अब देखो इसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये कहां से कहां तक हुई है। देखो ये कहां पर हुई है, तो ये अंबाबाड़ी है ना, जयपुर जयपुर के अंबाबाड़ी में हुई है। कहाँ, अंबाबाड़ी में हुई है। कौन सी स्कूल में हुई है, तो विद्या भारती आदर्श विद्या मंदिर स्कूल, विद्या भारती आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है ना, उसके अंदर ये हुई है। और कहां से, कक्षा 6 से 12वीं तक। और अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अलग क्वेश्चन है, आपको देखते हो जो अपने पिछले वीडियो में भी अपन डिस्कस किया था कि जयपुर के चौंप में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसका अनिल अग्रवाल स्टेडियम नाम दिया गया है। ठीक है, ये अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था, वही वापस रिवीजन के लिए मैंने इसमें फैक्ट है वो वापस डाल दिया। और ये समझौता किसके बीच में हुआ है, तो राजस्थान सरकार और वेदांता समूह के बीच में समझौता हुआ है। और कितने रुपए का हुआ है, तो 300 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है। तो आप देख लेना ये क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किसकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो देखो पहले है ना इनके जन जयंती पर है वो ऐच्छिक अवकाश था। अब है ना राजस्थान सरकार ने है 11 अप्रैल को ये बोल दिया, सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया कि अब आप हमेशा के लिए इसमें क्या होगी, 11 अप्रैल को छुट्टी होगी। क्या होगी, 11 अप्रैल को छुट्टी होगी, ठीक है ना। अब देखो 11 अप्रैल को होगी, किसकी जयंती पर है, तो ये है महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जिनका जन्म है वो महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। कब हुआ था, 11 अप्रैल
27 को है वो इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब देखो इन्होंने क्या काम किया था, तो महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में है वो अच्छा कार्य किया था। ये ऐच्छिक अवकाश है था पहले, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये अपन ने इस क्वेश्चन के आंसर और इससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में चर्चा कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचल अभियान। आंचल अभियान किससे संबंधित है? देखो आंचल अभियान, आंचल अभियान है ना, वो किससे संबंधित है? वो गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये करौली प्रशासन के द्वारा चलाया जा रही है। देखो मैंने लिख दिया, करौली प्रशासन के द्वारा है वो चलाया जा रहा है और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित के लिए संबंधित है और आंचल अभियान नाम है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार कला केंद्र की स्थापना। अब देखो ज्वार कला केंद्र की स्थापना दिवस कब मनाया गया? ज्वार कला केंद्र का स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया? अब देखो पहली बात तो ये ज्वार कला केंद्र है कहाँ पर? तो ज्वार कला केंद्र है वो अपने प्यारे जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जयपुर के अंदर ज्वार कला केंद्र है। और इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल को। और इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 30वां स्थापना दिवस है वो अभी मनाया गया। अब इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। तो इसका शिल्पकार कौन था? जो चार्ल्स कोरिया था। कौन था? चार्ल्स कोरिया था। 8 अप्रैल 1993 यानी 1993 को इसका क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। ठीक है ना। 30वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अभी अपन ने पिछले वीडियो में भी अपन ने डिस्कस किया था कि राजस्थान जो आवासन मंडल है ना, उसकी स्थापना कब बनाई गई थी? तो उसकी स्थापना है, उसका 54वां स्थापना दिवस है वो मनाया था। और उसकी स्थापना कब हुई थी? जो 24 फरवरी 1970 को हुई थी। कब हुई थी? 24 फरवरी 1970 को हुई थी। ठीक है ना। ये अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अभी मैंने बता दिया है। 54वां स्थापना दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री श्री योजना के प्रथम चरण में, प्रधानमंत्री श्री योजना के प्रथम चरण में राज्य की 402 राज्य की 402 स्कूल जो कि क्या है, सबसे ज्यादा स्कूल का चयन किया गया है, ज्यादा सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। कौन से राज्य की किया गया है? तो ये किया गया अपने प्यारे राजस्थान राज्य की। टोटल स्कूलें हैं वो इसमें 716 है वो चयन की गई है। लेकिन याद रखना ये प्रथम चरण, प्रथम चरण आपको पूछे तो इसके अंदर कितनी है? 402 स्कूलें हैं। ठीक है ना। और प्रधानमंत्री श्री योजना यानी PMSHRI श्री योजना। ठीक है ना। श्री की स्पेलिंग ये भी होती है SHREE, लेकिन अपने को ये नहीं रखनी, ये याद रखनी है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग इसकी क्या बनेगी? फुल फॉर्म बनेगी, जो पूछ भी सकते हैं। अब देखो प्रारंभ कब किया गई थी? कौन सी पीएम श्री योजना है वो प्रारंभ 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के दिन की गई थी। अवधि क्या रही है उसकी? 2022 से 2027 तक 5 वर्ष की अवधि रही है। अब देखो अभी 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ था, 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर अवधि और किस बजट में घोषणा हुई है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो आप इनका भी ध्यान रखना। अब पीएम श्री की फुल फॉर्म है वो प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 716 स्कूल हैं वो राजस्थान की। टोटल इसमें पीएम श्री में 716 स्कूल है, जिनमें से पहले चरण के अंदर 402 स्कूलें हैं वो चयन किया गया। और जो सब राज्यों में मिलाकर है वो सबसे ज्यादा अपने राजस्थान की है। ठीक है ना, सरकारी स्कूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना में कौन से राज्य शामिल है? तो देखो कौन से राज्य शामिल नहीं है ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन बनाने वाला कैसा ही बना सकता है, लेकिन अपने को याद रखना है कि हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात शामिल है। इसमें पंजाब भी दे सकता है आपको ऑप्शन में, लेकिन आपको याद रखना है कि पंजाब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है ना। अब देखो अरावली पर्वतमाला है वो अपने को सबको पता है कि पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक है ना, वो उसका
पूरा लंबाई है वो फैली हुई है, जिसमें 692 किलोमीटर तक फैली हुई है टोटल, जिसमें राजस्थान में है ना 550 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। ये जो रायसीना पहाड़ी है ना, यहीं पर क्या है, राष्ट्रपति भवन है। आपको पूछ ले कि राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पे है, तो अरावली पर्वतमाला की रायसीना की पहाड़ी पर है। आप याद रखना, इसको अडावल भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। कुल लंबाई मैंने बता दी। अब देखो एक चीज रही है कि इसका शुभारंभ किसने किया था, तो केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव जी ने। किसने किया, भूपेंद्र यादव जी ने इसका क्या किया था, शुभारंभ किया था। अरावली ग्रीनवाल परियोजना, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, और शुभारंभ भूपेंद्र यादव जी। लंबाई देख ली, और गुजरात इसकी टोटल कहां से कहां तक है वो भी अपन ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय है वो कोटा के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहां पर, कोटा के अंदर स्थापित किया जाएगा। और तकनीकी विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय, अगर आपको पूछ ले कि इस क्वेश्चन के फैक्ट भी देखते हैं कि तकनीकी विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय वो भी कहां पर है, तो कोटा के अंदर है। और सबसे ज्यादा संभाग, नदियों वाला संभाग भी पूछे तो वो भी कौन सा है, कोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के कितने जिलों के विद्यालय में स्मार्ट शाला प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। तो स्मार्ट शाला प्रोग्राम प्रारंभ है वो कितने जिलों में किया गया है, तो इसका सही आंसर है वो है 8 जिलों के अंदर। कितने जिलों के अंदर, 8 जिलों के अंदर किया गया। अब कौन कौन से हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। जोधपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, सिरोही है, बारां है, और कौन रह गया, करौली है। ठीक है ना। अब देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे ये पूर्व के है तो करौली, धौलपुर, बारां, ये पूर्व साइड की तरफ पड़ते हैं, तो इनको ऐसे याद रख लो। बाल में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। ठीक है ना, ये ऐसे 8 जिले हैं, वो याद रख लो। और इसकी शुभारंभ है वो प्रारंभ किसने किया था, तो इसका सॉरी माफ चाहूंगा, प्रारंभ है वो किसने किया था, अपने शिक्षा मंत्री जी कौन है, बीडी कल्ला जी है, उन्होंने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 के दौरान प्रदेश में कितने जिलों को पुरस्कृत किया गया है। टीबी के लिए कितने जिलों को पुरस्कृत किया गया है, 8 जिलों को। ठीक है ना। अब देखो अपने भारत का टीबी मुक्त होने का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो टीबी मुक्त होने का लक्ष्य है अपने भारत का वो रखा गया है विश्व से पहले। देखो विश्व ने रखा है 2030 तक का है ना टीबी मुक्त होना है, लेकिन अपना भारत बोल रहा है हम तो भाई साहब पहले ही होंगे। भारत का लक्ष्य है वो 2025 तक टीबी मुक्त होने का है। ठीक है ना। अब देखो और ये आयोजित कहाँ हुआ था, तो वन वर्ल्ड टीबी समिट है वो कहाँ आयोजित होता, यूपी के वाराणसी में। वाराणसी में क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। ये देखिए मार्च 2022-23 में आयोजित हुआ था यूपी के वाराणसी में। 4 जिलों को क्या मिला है, रजत मिला है, और 4 जिलों को क्या मिला है, कांस्य मिला है। ये अब मैंने आपको फैक्ट ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि राज्य भारत का है वो टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है, आया हुआ भी है क्वेश्चन, उठा के देख लेना। विश्व का टीबी मुक्त कब लक्ष्य के रखा गया है, और मार्च 2023 के अंदर है वो वाराणसी में कौन सा टीबी सम्मेलन है वो हुआ था, सबमिट हुआ था, तो वो भी देख सकते हैं। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2022-23 में राज्य की आर्थिक विकास दर कितनी रही है। तो राज्य की आर्थिक विकास दर है वो 11.4% रही है। कितनी रही है, 11.4% रही है। और कौन से बजट के अंदर घोषणा की गई, देखो ये बजट वाले आप है ना, ये ध्यान रखना कि कौन से बजट के अंदर की गई है और कितनी अवधि है। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बजट 2023-24। ठीक है। अब देखो एक चीज और बताते हैं, ये वर्ष 2022 की आर्थिक समीक्षा होगी। अब देखो बजट 2023 के अंदर क्या हुई, एक हलचल हुई। वैसे तो बहुत सारी हलचल हुई, लेकिन इसका मैं अलग क्वेश्चन भी बना सकता था कि 2023-24 के अंदर है अनुप्रति कोचिंग योजना है ना, उसमें लाभार्थियों की संख्या पहले 15,000 थी, अब वो बढ़ाकर कितनी कर दी है, वो 30,000 कर दी है। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि लाभार्थियों की है ना वो संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान के किस मंदिर को उज्जैन, राजस्थान के किस मंदिर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा और किसके किया जाएगा, तो वो अपन चर्चा करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखो, जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर है जो गौड़ीय संप्रदाय का है, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। अगर आपको पूछ ले वल्लभ संप्रदाय का मंदिर कहां है, तो नाथ द्वारा, नाथ द्वारा कहां है? राजसमंद, राजसमंद के अंदर क्या है? गौड़ीय जो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। अब देखो यह मंदिर है कहां पर है? सिटी पैलेस परिसर के अंदर है। और किसने इसका निर्माण करवाया था? तो इसका है वो किसने करवाया था? तो निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने? सवाई जय सिंह ने करवाया था। ये देखो मैंने पहले ही लिख दिया है। और गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह कहाँ है? सिटी पैलेस परिसर के अंदर है। अब देखो यहीं सिटी पैलेस परिसर के अंदर 5 सौर वेधशालाएं भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे बड़ी सौर वेधशाला कौन सी है? तो जयपुर वाली है। सबसे पुरानी पूछी जाए तो दिल्ली वाली है। कहाँ सौर वेधशाला नहीं है, कहाँ पर अवस्थित है, कितनी है? 5 है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अगर विश्वास नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना। तो जयपुर बनारस उज्जैन मथुरा दिल्ली, जयपुर बनारस उज्जैन मथुरा दिल्ली, जयपुर बनारस उज्जैन मथुरा दिल्ली। दिल्ली के टोटल कितनी हो गई? 5 सौर वेधशाला है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी जो कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर के अंदर स्थित है, वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन का एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चनों का भरमार है। इसके अंदर 2022-23 का मीरा पुरस्कार जो रति सक्सेना को किस कृति के लिए दिया गया? तो हंसी एक प्रार्थना। आंसर तो हो गया हंसी एक प्रार्थना कृति के लिए। देखो अब देखो कितने क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूं। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां स्थित है? उदयपुर के अंदर। कहां है? उदयपुर के अंदर। वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? रति सक्सेना को दिया गया। मीरा पुरस्कार क्या है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जिसमें कितनी राशि दी जाती है? 71,000 राशि है वो दी जाती है। ठीक है ना? और किसे मिला है? रति सक्सेना को। किस कृति के लिए है? तो एक किस कृति के लिए मिला है? तो हंसी एक प्रार्थना कृति के लिए मिला है। ठीक है ना? ये मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान किसे मिला है? राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान है वो किसे मिला है? तो देखो ये 2022 का मिला है, आप याद रखना। ये 2022 का मिला है, ये 2022 का मिला है। जिसे किसे मिला है? अमीन खान को मिला है, जो कहां के विधायक है? तो शिव बाड़मेर के विधायक है, शिव बाड़मेर के विधायक हैं। अब देखो 2023 का और मिलेगा एक, कि 2023 का है वो किसे मिला है? तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो दक्षिण अजमेर, दक्षिण अजमेर है ना, उसकी विधायक है। कौन है? अनीता बघेल, जिनका क्या नाम है? अनीता बघेल उनका नाम है। और बीजेपी की विधायक है, जिन्हें 2023 का राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा मिला है, सम्मान या पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को किस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं? 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं राजस्थान को। वो कौन सी योजना है जिसका बेहतर क्रियान्वयन हुआ है? जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसके लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए है। वो इसको क्या बेहतर क्रियान्वयन के लिए पुरस्कार मिला है। जो अब देखो ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 2016 के अंदर स्टार्ट हुई थी। ये किसके द्वारा संचालित है? तो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। अब इसमें देखो खरीफ के लिए कितनी मिलती है? 2%। रबी के लिए कितनी मिलती है? 1.5%। ये इसमें राशि दी जाती है। अब देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की कितनी है? 50-50 भागीदारी है इसमें। ठीक है ना? लेकिन उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके पहाड़ी एरिया है ना, वहां पर ये योजना है। तो 90% तो किसका लगेगा? केंद्र सरकार का। और 10% क्या लगेगा?
तो वो लगेगा राज्य सरकार का, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा पिछड़ा एरिया आ जाता है तो उनके लिए है वो थोड़ा ये रेशियो चेंज हो जाता है। तो आप याद रखना 50-50 उत्तर पूर्व में 90-10 और 2% खरीफ और रबी के लिए कितना 1.5%। और 2016 में ये प्रारंभ हुई थी फसल बीमा योजना। 2 पुरस्कार राजस्थान को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल आयोग ने राजस्थान के किस बांध को आइकॉनिक और फेमस बांध श्रेणी में शामिल किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो भाई साहब, अब राणा प्रताप की जितनी भी डिटेल बनती है ना वो आप क्या कर लेना, याद कर लेना। मैं काफ़ी तो डिटेल है वो यहाँ पर चर्चा कर लूँगा, लेकिन फिर भी अगर इसमें कितनी विद्युत उत्पादन होता है, कितना क्या कुछ होता है, कितने फेज है, वो सारे याद कर लेना, क्योंकि ये एक जब हिस्ट्री का कोई पुराना क्वेश्चन होता है उसमें हलचल हुई, ये जियोग्राफी का हलचल हुई तो उसमें जरूर क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये राणा प्रताप सागर तो इसका आंसर हो गया, जिसे केंद्रीय जल आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा आइकॉनिक और फेमस बांध की श्रेणी में दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो इस श्रेणी में टोटल कितने बांध है, 17 बांध है अपने, लेकिन अपने राजस्थान का कौन सा बांध का नाम आया है, राणा प्रताप सागर का बांध का नाम आया है, जो कौन सी नदी पर है, चंबल। और कहाँ है चंबल नदी किधर गुजरती है, तो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ एक चूलिया जलप्रपात भी है, चूलिया जलप्रपात भी है, आप याद रखना। लोकार्पण, अब ये बोलोगे सर ये लोकार्पण 1970 किसकी बात कर रहे हो, तो ये भाई साहब राणा प्रताप सागर की बांध की बात कर रहा हूँ। राणा प्रताप सागर बांध है वो 9 फरवरी 1970 को इसका क्या हो गया था, लोकार्पण हुआ था। अब इस ये बना किसके सहयोग से था, तो कनाडा के सहयोग से ये बांध बना था। चंबल नदी पर 4 बांध और है। अब 4 बांध कौन कौन से हैं, गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है और कोटा बैराज सागर बांध है। कोटा बैराज, राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, ये 4 बांध है, ठीक है ना। ऐसे फटाफट रिवाइज कर लिया करो। अगर ये क्लास आपको लंबी लग जाए ना, वैसे तो मैं जितनी शॉर्ट होती है उतनी फटाफट रिवाइज करता हूँ, क्योंकि कम क्वेश्चन करता हूँ उसके साथ फैक्ट ज़्यादा घुसा देता हूँ, ठीक है ना। और लंबी में कम ज़्यादा करने की खुद कोशिश कम करता हूँ कि भाई लंबी ज़्यादा रहेगी तो ऐसे ही लोग देखेंगे नहीं, लेकिन वो क्या है कि छोटी होगी, मेरा यही है रूल कि छोटी क्लास के अंदर है वो कंटेंट मैटर आपको क्या क्या दे दिया जाए, ज़्यादा दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में G20 देशों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, G20 देशों का है वो क्या हुआ है, G20 देशों के W20, यानी W20 का मतलब क्या हुआ, W20 का मतलब हुआ महिला कोर, क्या हुआ, महिला कोर, ठीक है ना। महिला कोर की है ना, महिला कोर समूह की बैठक कहाँ हुई थी, तो महिला कोर समूह की बैठक है वो जयपुर के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी, जयपुर के अंदर महिला कोर समूह की है वो बैठक हुई थी, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। अब देखो G20 के रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ गए हैं, तो 3 क्वेश्चन आ गए हैं ना, तो वो देखो तीनों क्वेश्चन आ गए वो तो ठीक है। अब 3 क्वेश्चन, एक तो अपन पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब आपको पूछ ले कि G20 शेरपा, शेरपा की है ना वो बैठक कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी, शेरपा की बैठक है वो दिसंबर के अंदर आयोजित हुई थी, जिस कब से 4 से 7 दिसंबर उदयपुर के अंदर। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर आपको मिल जाएगा, सेकंड ग्रेड के अंदर पेपर उठाकर देख लेना, फर्स्ट ग्रेड का उठाकर देख लेना। और G20 शिखर सम्मेलन जो 2 से 4 फरवरी को आयोजित हुआ उसकी बैठक हुई थी, तो वो हो गई जोधपुर के अंदर। कहाँ, जोधपुर के अंदर। G20 का गठन कब हुआ था, 1999 के अंदर। कब हुआ था, 1999 को ये इसका गठन हुआ था, ठीक है ना। ये अपन ने डिस्कस कर लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख कर लेना ना, ये आपके इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके सामने देखने को पक्का मिलेगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किसके द्वारा, तो ये है ना राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे अपन क्या कहते हैं, RTDC कहते हैं,
ठीक है ना। आरटीडीसी कहते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 के अंदर हुई थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर के दामोदरा गांव में। कहाँ? जैसलमेर के दामोदरा गांव के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। इसकी स्थापना मैंने बताई थी 1978 के अंदर। और देखो, अब देखो इससे रिलेटेड है ना, पश्चिम राजस्थान में और क्या हलचल हुई है अपन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, जो करवड़ है ना, करवड़ जोधपुर के अंदर है ना, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी है, वो स्थापित हुई है। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ? जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? करवड़ के अंदर। जो गुड्डामलानी बाड़मेर है ना, वहाँ केंद्र सरकार के द्वारा बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कौन सा? बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा गुड्डामलानी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव लॉन्च की गई है? अब इतनी देर तक क्वेश्चन क्या थे? तो राजस्थान करंट अफेयर के थे। अब क्वेश्चन क्या आ गए? इंडिया लेवल, अंतरराष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन है, वो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आपके सामने देखने को मिलेंगे। टोटल आपको पता ही है, इस वीडियो में वीकली क्वेश्चन कितने लेके आता हूँ? मात्र और मात्र 30। लेकिन ये 30 तो क्वेश्चन होते हैं, इसके फैक्ट को तोड़ के अगर देखें तो आपको एवरेज प्रत्येक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मतलब आप 90 क्वेश्चन पढ़ रहे हो। ठीक है ना। मैं करंट का फैक्ट भी उठा लेता हूँ, उससे रिलेटेड हिस्ट्री का जो फैक्ट है ना, यानी पुराना उसका इतिहास का रहा है, वहां भी फैक्ट उठा लेता हूँ। ठीक है ना। राजधानी किसकी? केरल की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संचालित पर्यटन नाव है, वो कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये केरल के अंदर लॉन्च हुआ है। ये राजधानी है ना, ये किसकी है? केरल की है। क्या है? तिरुवनंतपुरम। कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। और सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। 1 IAS 1 स्कूल योजना यहाँ की क्या है? फेमस योजना है। और कहाँ पर संचालित है? केरल के अंदर है। अब केरल के अंदर है, इसी के अकॉर्डिंग है अपन एक फ्रिंजेक्स 23 जो कहाँ आयोजित हुआ था? केरल के अंदर आयोजित हुआ, अभ्यास हुआ था, जो किस से संबंधित है? भारत और फ्रांस के द्वारा ये अभ्यास किया गया था। ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था, उसी का रिवाइज के लिए वापस मैं यहाँ पर आपके जोड़ दिया। देखो, फ्रिंजेक्स 23 अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था, जो कहाँ हुआ था? केरल के अंदर हुआ था। G20 डेवलपमेंट की दूसरी बैठक भी कहाँ आयोजित हुई थी? तो केरल के अंदर हुई थी। अब देख लो, G20 डेवलपमेंट की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? केरल के अंदर। फ्रिंजेक्स 23 भारत और फ्रांस के मध्य कब, कहाँ पर है वो अभ्यास हुआ? तो केरल के अंदर। अब तोड़ मरोड़ के कैसे ही क्वेश्चन आप बना सकते हो, तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन तो पक्का ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के। और फिलहाल आज के दिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य है वो गरमाया हुआ है, आप सबको ही पता है। लखनऊ इसकी क्या है? कैपिटल है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या? लखनऊ। और इसके सीएम आप सबको पता है, ये योगी आदित्यनाथ जी है। और इसका राज्य राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। 24 जनवरी को इसका क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना। अब देखो, इलेक्ट्रिक वाहन है ना, इलेक्ट्रिक वाहन है ना, जिनके हर राज्य सरकार है वो अपने स्तर पर क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो पोल्यूशन यानी जो ईंधन से जितने भी ये साधन चलते हैं ना, पेट्रोल डीजल, इनको कम किया जा रहा है, तभी तो इनकी रेट बढ़ गई। और इलेक्ट्रिक वाहनों को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है ना। ये जो गर्मियां इतनी तेज बढ़ रही है ना जिस स्तर से, ये इसी का है। ठीक है ना, पोल्यूशन की वजह से ही हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक वाहन के रोड टैक्स पर माफ किया है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रिक वाहन है ना, वो उसके ऊपर रोड टैक्स है, वो टूल टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। और लखनऊ में 2 दिवसीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। लखनऊ में 2 दिवसीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ। लखनऊ किसकी राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन है वो तेलंगाना में किया जाएगा। किसमें? तेलंगाना राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा। अब देखो, तेलंगाना की राजधानी क्या है? ये राजस्थान लिख रखा है, माफी चाहूंगा। राजधानी, राजधानी है हैदराबाद। किसकी? तेलंगाना की। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। अब देखो,
28 और 29 अप्रैल को क्या होगा, आयोजित होगा। कौन सा, ये जो अपन ने बोला है फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन है, वो कहाँ किया जाएगा, तो तेलंगाना में। कब किया जाएगा, 28 से 29 अप्रैल को। 2 दिवसीय होगा, 2 दिवसीय सम्मेलन होगा, ठीक है ना। हाल ही में समता कुंभ प्रारंभ हुआ है, वो भी कहाँ हुआ है, तो तेलंगाना के अंदर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चर्चा करते हैं। आई होप इस वीडियो को, इस करंट अफेयर की क्लास को आप इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय कर रहे हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करते रहिएगा, और नहीं कर रहे हो तो रीजन बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। हाल ही में चीन के युआन ने किस देश के सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर भाई साहब को क्या कर दिया, पछाड़ दिया है। किसने, चीन की मुद्रा कौन सी है, युआन, और किसको पछाड़ दिया है, डॉलर को। कहाँ पछाड़ दिया है, रूस के अंदर पछाड़ दिया है। किसमें, कारोबार वाली मुद्रा बन गई है रूस। अब रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को, और इसके पीएम सबको पता है, व्लादिमीर पुतिन। और देखो FATF, ये 2000 फरवरी 2000 है ना, फरवरी 2023 की खबर है, जिस FATF ने रूस की सदस्यता को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन, और ये भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है, तो रूस बना है, ठीक है ना, याद रखना। युआन ने किसको पछाड़ दिया, डॉलर को। कहाँ कारोबार, रूस, और 7वां बड़ा कारोबार वाला बना है भारत का, वो भी कौन ने, रूस बनाया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा सुखोई 30M के आई विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। तो सुखोई 30 में देखो, सुखोई 30, ठीक है ना, सुखोई 30M के आई में विमान भरी। ये 30 मिनट तक उड़ान भरी थी इन्होंने, और कहाँ भरी थी, असम के अंदर भरी थी। कहाँ भरी थी, असम के अंदर भरी थी। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। सीएम कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा। अभी 31वें राज्यपाल कौन बने हैं, गुलाब चंद कटारिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन वापिस मैं आपको क्या करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। ये गुलाब चंद कटारिया जी हैं, वो पहले क्या थे, नेता प्रतिपक्ष थे। पहले थे ये, पहले। अब कौन है, राजेंद्र राठौड़। ये राजेंद्र पहले क्या थे, तो उपनेता प्रतिपक्ष थे। अब उपनेता प्रतिपक्ष कौन है, उपनेता प्रतिपक्ष है सतीश पूनिया। कौन है, सतीश पूनिया, ठीक है ना। 15वीं, कौन सी ये विधानसभा की बात है, 15वीं विधानसभा चल रही है अभी। तो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है अभी, तो अध्यक्ष कौन, किसे बनाया गया है, सीपी जोशी को, बीजेपी की तरफ से, ठीक है ना। तो ये अपन इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो फैक्ट देख लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं, नेशनल पार्क भी कौन कौन से है, काजीरंगा है, मानस औरंगा, रायमोना, देंग पटकाई और डिब्रू साइकोवा। रायमोना, मानस औरंगा और देंग पटकाई, डिब्रू साइकोवा, ये कहां पर नेशनल पार्क है, तो ये अपने असम के अंदर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया। टाइम 100 रीडर पोल का विजेता है, वो किसके चुना गया है, तो ये शाहरुख खान को चुना गया है। किसे चुना गया है, शाहरुख खान को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस है, वो कब मनाया जाता है, तो वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस। अब देखो विश्व होम्योपैथी दिवस है, वो किसकी जन्मदिन जयंती पर है। अब वो क्या स्टार्ट किया गया, तो सैमुअल हेनीमैन, जो जर्मनी चिकित्सक थे। कौन, सैमुअल हेनीमैन, जो जर्मन चिकित्सक थे, उनके जन्म दिवस पर है, उनकी याद के स्मृति के लिए है। वो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अब देखो 7 अप्रैल को एक विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। वह मोस्ट ये दिवस वाले क्वेश्चन में कम ही रखता हूँ, इंपॉर्टेंट लगते हैं वही रखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो जितने मैं लेके आऊंगा उतने ही याद हो जाए, तो उससे रिलेटेड बाद में, बाकी तो आप ऑप्शन कट करके कर ही लोगे, ठीक है ना। हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन किसने बनाए हैं, तो डेविड वार्नर ने बनाए हैं। 6000 रन अभी बनाए हैं, जो दिल्ली के तरफ से, दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलते हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल है वो लगातार 5वीं बार हार गई कल,
ठीक है ना। इससे पहले है ना शिखर धवन और विराट कोहली ने भी बना दिए, लेकिन अब उनसे भी तेज कम बोलों में तेज मतलब कम बोलों के अंदर है वो डेविड वार्नर ने बनाए हैं 6000 रन आईपीएल में। ठीक है ना, ये खेल संबंधी क्वेश्चन था। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के लिए कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप सेंटर की तैयारी कर रहे हो तो। ये अच्छा विधेयक पारित किया है, किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश कोविड वैक्सीन भी सबसे पहले है ना वो दोनों डोज कंप्लीट किए थे। अब देखो अनाथ बच्चों के लिए है वो आश्रय दिया जाएगा उनको, और उन्हें 4000 रुपए मिलेंगे। अब देखो इसकी राजधानी कौन सी है? शिमला है। किसकी? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके सीएम है। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है कि मुलेठी की खेती करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो एचपी है। कौन सा है? हिंदुस्तान पेट्रोल नहीं है यहाँ पर, यह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, एचपी का मतलब। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी बना है वो इसका, जिसका क्या नाम है? टसीगांग। क्या है? टसीगांग। वो भी कहाँ है? तो एचपी के अंदर है। ठीक है ना, अब आपने देख लिए एचपी के अंदर टसीगांग और मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश है। वो पहला राज्य है जो क्या करेगा? विधानसभा में अनाथों के लिए विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो देखो कौन सा खिताब? ओरलियंस मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है त्रियांशु राजावत ने। किसने जीता है? त्रियांशु राजावत ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए बड़े में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मत नहीं हो रहा ये जूम भाई साहब। हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? सही तो आ रहा है ना? हाँ ठीक है। डी गुकेश ने। किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है शतरंज का विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है। किसने? डी गुकेश ने। ठीक है ना, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो रैपिडेक्स नाम दिया गया है। क्या? रैपिडेक्स नाम दिया गया है। अब मैं बनाने के लिए क्वेश्चन और भी बना सकता था, लेकिन मैंने वो फैक्ट है वो इस बॉक्स में ऐड कर दिया। जो फैक्ट क्या है? महाराष्ट्र राज्य सरकार सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में बनाएगी। तो सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव के रूप में कौन बनाएगा? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने मनाने की घोषणा की है। और पहला 3D प्रिंटेड डाकघर वो कहाँ है? तो बेंगलुरु में खुलेगा, है नहीं, बेंगलुरु में बनेगा। ठीक है ना, तो ये अपने 30 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और इनसे रिलेटेड अपन ने फैक्ट भी चर्चा कर ली। आई होप इस वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप क्या कर सकते हो यूट्यूब के अबाउट में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। वहाँ हिस्ट्री और जियोग्राफी और कल्चर और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो पीडीएफ भी मिलती है, प्लस क्यूज पोल भी करवाई जाती है, और कोचिंग रिलेटेड जितने भी ऑफ लाइन या कोई भी सूचना होती है वो वहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आई होप ये इस वीडियो का आपने एंजॉय किया होगा। इसी आशा के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।